वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास वो क्या है, वो था इफ अ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द 4 डिजिट 10135। कोई 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 4 डिजिट का कोई नंबर है, 5000 से क्या है, बड़ा है, और रैंडमली हमने पिक किया, बट उसके जो डिजिट है वो ये एंड द डिजिट, जो डिजिट है ना वो 7 इज नॉट अलाउड, ठीक है, एंड 7। थोड़ी सी यहाँ पे जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जरा अपने ढंग से लिखना, ये नहीं आएगा डिजिट्स आर नॉट अलाउड इन नोट। बोलता है 0 1 3 5 7, इन 5 नंबरों में से कोई एक नंबर, 4 नंबरों से कोई नंबर हमें बनेगा जो 5000 से हमारा क्या है, ज्यादा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर डिविजिबल बाई 5? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर क्या हो, 5 के साथ डिविजिबल हो, ठीक है। कब? द डिजिट आर रिपीटेड, जब हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। द रेपिटेशन ऑफ द डिजिट, यहाँ पे आएगा ये चीज, थोड़ी ऊपर होगी, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो करते हैं सोल्यूशन। हमारे पास क्या है, फर्स्ट केस, जब हमारे डिजिट जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, हम लिख लेंगे व्हेन द डिजिट्स आर रिपीटेड, व्हेन द डिजिट्स आर रिपीटेड, व्हेन द डिजिट्स आर रिपीटेड, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो डिजिट है वो है कितने हैं, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और जो क्या हो, 5000 से ज्यादा हो, ठीक है। हम लिख लेंगे सिंस 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, ग्रेटर देन 5000, 5000 से ज्यादा ही हो वो नंबर बने, है ना, हमारे पास यही चीज हमें आ रही है, फॉर्म। तो 1000 प्लेस जो है वो कौन सा आएगा, और नंबर हमारा 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए, ठीक है। द 1000 प्लेस डिजिट इज आइदर 7 और 5, या तो 7 हो या फिर 5 हो। अभी हमें यहां से जो है ना वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है वो यहां से हमें निकाल लेने हैं, जो हमारे जो है 5000 से ज्यादा है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट, द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, ग्रेटर देन 5000 इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पे जो है ना आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेस लगेंगे, वो आपके पास क्या आएंगे कि जो आपका डिजिट है वो कितने नंबर का और कैसे आपका डिवाइड होगा। देखो अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो परमुटेशन का कॉम्बिनेशन हम लगाएंगे, फर्स्ट प्लेस पे ऊपर तो 2 डिजिट ही आ सकते हैं, या तो 7 या फिर 5, तभी जो हमारा नंबर है वो जो है वो 5000 से ज्यादा होगा। सेकंड नंबर पे
टोटल 5 है तो पांचों में से कोई भी रिपीट हो सकते हैं ना बेटा। और 4 डिजिट तक ही हमें जाना है, और माइनस हमें कर देना है इसमें से 1। ठीक है, माइनस हमें करना है 1, क्योंकि हमारे जो डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 5 5 जा 25, 25 जा 125, और यहाँ पे टोटल आ गया हमारे पास 250 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 249। अब यहाँ पे इस बात का जरूर ध्यान रखो कि हमारे पास जो टोटल नंबर 5000 से ज्यादा आएंगे वो हमारे पास ये आ गए। ठीक है, कैसे किया, देखो 4 प्लेस हमारे बनते थे 1 2 3 4। फर्स्ट नंबर जो है 5000 से बड़े नंबर जो है वो इनमें कौन कौन से हैं, 5 और 7 ही है, तो 5 और 7 आ सकते हैं। बाकी जो है वो 5 5 बेस में, इनको रिपीट भी कर सकते हैं ना हम। तो टोटल हमारे पास 5 नंबर है, तो 5 5 5 4 डिजिट में हमने फिल आउट कर दिया। अब हमें ये पता है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 5, और नंबर is divisible by 5 if the unit place is either 0 और 5। तभी होगा ना हमारा यूनिट प्लेस, हमारा अगर हमारे पास 0 और 5 होगा तभी आएगा हमारे पास। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 and divisible by 5 is equal to, सेम वही केस बेटा, 4 ही हमारे पास, चारों को हमने फिल आउट करना है। फर्स्ट तो हमें 2 ही आई है, ठीक है, या तो 7 आएगा या 5 आएगा। सेंटर में हमारे पास कुछ भी आ सकता है, पांचों के पांचों नंबर में से 5 है हमारे पास। और लास्ट में जो है ना वो या तो 0 आएगा या 5 आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, और माइनस कर देना हमने 1 इजिकल टू आएगा हमारे पास 100 माइनस 1 इजिकल टू 99। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं मेन प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है। वो क्या निकालनी है, इसी के निकालनी है, नंबर डिविजिबल बाई 5 व्हेन डिजिट रिपीटेड इज इक्वल टू, हमारे पास 99 फेवरेबल है और टोटल हमारे पास है 249। इनको कट आउट कर दो, हमारे पास 3 3 जा 9, और ये कटेगा तो हमारा 8 3 जा 24 3 33 अपॉन में 83। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब बेटा ध्यान से देखो, इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है ना इसका, उसमें क्या है, इफ द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, बोलता डिजिट जो है वो नॉट रिपीटेड है। अगर डिजिट नॉट रिपीटेड है, लिख लो यहाँ पे, व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, ये जो डिजिट है वो हमने रिपीट नहीं किए हैं, सिंपल सी बात ये है। तो क्या आएगा हमारे पास, हम लिख सकते हैं द 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड with either of 2 डिजिट, दोनों में से कोई एक डिजिट के साथ फिल कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या है, 7 और 5 इन 2 वेज। ठीक है, वही जो कहानी हम ऊपर लिख के आए वही यहाँ पे आ रही है अब दोबारा से। उसके बाद जो रिमेनिंग 3 डिजिट बचे हैं,
ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं उन चारों में से। ठीक है, रिमेनिंग डिजिट, रिमेनिंग थ्री प्लेस, एक प्लेस में तो ये दो नंबर आ सकते हैं, रिमेनिंग थ्री प्लेस कैन बी फिल्ड विद एनी ऑफ द रिमेनिंग फोर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट मेरे पास कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर ग्रेटर देन फोर, ग्रेटर देन 5000 है, सॉरी फोर नहीं है, 5000 इज इक्वल टू। अब इसमें जो है ना वो हम -1 नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहे। तो 2 मल्टीप्लाई, अब 4 देखो, सेकंड थर्ड फोर्थ, तीन प्लेस हमारे पास और बचे, इसको हम 4 डिजिट में कर सकते हैं, और रिपीट तो हो नहीं रहे। ठीक है, तो ऐसे चलेगी गेम। 3 4 जार 12, 12 4 जार 48, तो हमारे पास कितना आ गया, 48। अब देखो, जहां पे जो केस है ना अब और थोड़े बन जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, अब जो नंबर है ना वो हमारे क्या है, 5 के साथ डिविजिबल होना चाहिए, तो हम लिख लेते हैं, हेंस, जो हेंस नहीं, हियर, हियर द नंबर ओ फोर डिजिट नंबर स्टार्टिंग विद 5 एंड डिविजिबल बाई 5। देखो बेटा, इसके हमारे जो वेज बनेंगे वो कैसे आएंगे, सिर्फ एक ही नंबर फर्स्ट पोजीशन पे 5 है, अब 5 तो आपका जो है वो बाहर निकल चुका है। ठीक है, और लास्ट में जो है वो आपके कितने आ सकते हैं, ठीक है, लास्ट में आपका 0 5 में से आ सकता है। ठीक है सर, दो वेज हमारे यहाँ पे हो गए, तो 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया, सॉरी लास्ट में भी हमारे पास जीरो ही आएगा, तभी आएगा ना 5 के साथ डिविजिबल। कोई भी नंबर जो है वो डिविजिबल जब उसका लास्ट डिजिट या तो 5 होगा या फिर 0 होगा, दोनों में से एक होगा, तभी वो 5 के साथ डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे कितने वेज आ गए हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 6। अब दूसरा देखते हैं, हेयर द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर स्टार्टिंग विद 7 एंड डिविजिबल बाई 5। अब बेटा देखो, फिर से यहाँ पे 4 केस हमारे बनेंगे, मल्टीप्लाई का साइन बीच में आएगा। अब बोलता फर्स्ट नंबर जो है वो 7 होगा, ठीक है जी, हमारे पास एक ही 7। अब बोलता कि लास्ट नंबर है ना जो वो 5 से डिविजिबल है, वो 0 और 5 दोनों आ सकते हैं वहां पे, तो लास्ट में जो हमारे बेस आ गए वो कितने आ गए, 2। और सेकंड नंबर को हम 3 बेस से फॉर्म कर सकते हैं, एंड इसको हम 2 बेस, तो इनकी मल्टीप्लाई करो, कितनी आ गई हमारे पास, 12। तो टोटल नंबर, द टोटल फोर डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 that are divisible by 5, वो मेरे पास कितने होंगे बेटा, देखो ये 6 है, ये 12 है, तो 6 + 12 विच इज इक्वल टू 18। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, उसको हम कर देते हैं। नंबर
डिविजिबल बाई 5, जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 5 है व्हेन digits are not repeated, when digits are not repeated। तो यहाँ पे हमारे जो केस बन गया वो हमारे पास 89 है और टोटल हमारे पास कितने हैं 48। 6 के टेबल में इसको काट दो, 6 7 जार सॉरी 6 8 जार 48। तो ये हमारे पास कितना आ गया आंसर निकल के 3 अपॉन में 8। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कॉम्बिनेशन लग रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो चैनल को जैसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 10। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, वो तो द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज 4 व्हील्स। आपने सूटकेस देखा होगा, उसके ऊपर देखो ऐसे ऐसे करके ना, कुछ ऐसे ऐसे करके नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, 4 व्हील्स हैं इसके, कईयों के 3 होते हैं, इसके ऊपर ऐसे 1 2 3 4 जीरो से लेके अंदर तक घूमते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे, इस साइड को भी घूमते हैं, इस साइड को भी घूमते हैं। ये वाला इसमें लोग 4 व्हील्स हैं, ईच लेवल्ड विद 10 डिजिट। ठीक है, हर एक के ऊपर जो है लेवल किया गया है वो 10 डिजिट का। तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें, द नंबर लॉक, द नंबर लॉक हैज 4 व्हील्स। इसके पास जो 4 व्हील्स है, ईच लेवल्ड विद 10 डिजिट, ईच लेवल्ड विद 10 डिजिट। अब बेटा डिजिट जो 10 डिजिट है ना, ये वो मत समझ लेना कि 1 से लेके 10 तक है, नहीं बेटा, दैट इज फ्रॉम 0 टू 9। जीरो भी इसमें एक डिजिट काउंट होगा, तभी हमारे 10 डिजिट होंगे। ठीक है, बस आगे देखो। अब द लॉक ओपन्स विद द सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विद नो रिपीट। बोलता जो लॉक है ना वो ओपन होता है सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट की, 4 डिजिट हम लगाएंगे एक सीक्वेंस में तभी वो लॉक ओपन होगा। और एक और उसने कंडीशन बोली है कि जो है वो आपका नंबर जो है रिपीट नहीं होंगे। What is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? हमें probability find out करनी है कि जो right sequence है इसको खोलने का वो हमारे पास क्या है। तो थोड़ा शॉर्टकट वे में इसको करते हैं हम। हमें पता है नंबर ऑफ वेज selecting 4 नंबर आउट ऑफ, कितने नंबर है हमारे पास 10। और हमारे एक और उसने कंडीशन दे दी है कि रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, विदाउट रेपिटेशन। ठीक है सर, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो इसका 10C4। तो फैक्टोरियल खोल लो, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो इसको जरा सोल्व आउट करते हैं। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ओहो सी पे नहीं आएगा, ये परमुटेशन है, इसमें पी आएगा। ठीक है, तो ये आएगा देखो, एन पी आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमें जो है ना परमुटेशन बताइए कि उसके सीक्वेंस बता दिए। अगर हमें कॉम्बिनेशन का कुछ भी बताता कितने वेज हैं, जब वो है तब हम इसमें कॉम्बिनेशन लगा देते। ठीक है, निकल उससे भी जाएगा अगर करना हो, बट उसमें थोड़ा लेंथी हो जाएगा आपका। देखो 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 8 सॉरी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 4 हमारे पास होता है 6 फैक्टोरियल, कट जाएगा। तो इनको प्लस कर लो, 900 सॉरी 90 इंटू 56, ये हमारे पास आएगा 0405।
इतने हमारे पास जो है वो तरीके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओपनिंग द लॉक, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 में 5040। ठीक है, वन, एक ही तरीका होगा, टोटल हमारे पास ये है, तो ये 1/5040। थैंक यू। चैनल को जैसा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।